मानव जाति की अगर हम बात करें तो उसकी शुरुआत हिंदू धर्म के हिसाब से, सनातन धर्म के हिसाब से नैमिष से हुई है। तो बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि मनु और शत्रुपा हैं और हमारी संस्कृति उनसे शुरू हुई है। वेद और पुराण जिसको मैं कहूँ कि 99% लोग समझ ही नहीं पाते हैं। विश्व प्रसिद्ध तीर्थ नैमिष धाम को लेकर अब जहां प्रदेश सरकार उसे विकास परिषद के रूप में गठित कर चुकी है और उसका विकास अब धरातल पर बहुत जल्द दिखना शुरू हो जाएगा, तो नैमिष का महत्व अब फिर एक बार लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगा है। और आपको दिखाएं कि ये नैमिष सारायण पर एक पुस्तक लिखी है और जो पुस्तक लिखने वाली हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं कि आप अपना नाम और कहाँ की रहने वाली? मैं राज स्मृति, मैं पटना से हूँ बट पिछले 12 साल से लखनऊ में रह रही हूँ, तो लखनऊ ही अब घर है अपना। तो नैमिष को लेकर आपने क्या कुछ खास, मैं देख रहा हूँ आपकी पुस्तक को जिसमें आपने फोटोग्राफ के साथ नैमिष के एक से जितने भी तीर्थ प्रमुख हैं उनका वर्णन किया हुआ है। तो नैमिष की मान्यता हज़ारों सालों से है और उत्तर प्रदेश में खास करके लोग हर जगह से आते हैं, चाहे वो ललिता देवी टेम्पल हो या फिर हमारे बड़े हनुमान जी का मंदिर हो, चक्र तीर्थ हो, दधीची कुंड हो, इन सब के बारे में हमने पढ़ा, समझा, यहाँ के लोगों का उनका इंटरव्यू किया, गाइड से जाना कि क्यों वो स्थल इम्पॉर्टेंट है और उसके बारे में फिर हमने पिक्चर के माध्यम से और वर्ड्स के माध्यम से इस पुस्तक में वर्णन किया है उसका। मैं जानना चाहता हूँ जो पुस्तक में आपने नैमिष के बारे में वर्णन किया है कुछ खास बताइए, चूँकि लोगों को 84 कोसीय जो है यहाँ पर परिक्रमा होती है, नैमिष में ललिता देवी हैं, चक्र तीर्थ है, तमाम चीज़ें हैं जो लोगों को पता है, लेकिन आपने जब पूरे नैमिष को छाना है, उसका अध्ययन किया है, तो खास क्या है? मानव जाति की अगर हम बात करें तो उसकी शुरुआत हिंदू धर्म के हिसाब से, सनातन धर्म के हिसाब से नैमिष से हुई है। मनु शत्रुपा मंदिर जो यहाँ पे है, तो माता शत्रुपा और महादेव मनु जो हैं उन्हीं से मानव जाति का निर्माण हुआ है। हम जब स्कूल में पढ़ते थे या कॉन्वेंट एजुकेशन में हम थे तो हम एडम और ईव जानते हैं कि भाई दुनिया के पहले वे लोग एडम और ईव हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि मनु और शत्रुपा हैं और हमारी संस्कृति उनसे शुरू हुई है। तो ये बहुत ख़ास था, उनका पूरा मंदिर बना हुआ है, उनके बड़े बड़े स्टैचूज़ लगे हुए हैं, पूरी वर्णन किया हुआ है, तो वो बहुत वो था। फिर इसमें हमें ये भी पता चला कि कैसे लॉर्ड मनु ने तप किया और उनके तप से खुश होकर जब भगवान आए और उनसे मांगा कि आप क्या चाहते हो, तो उन्होंने बताया कि मैं आपके जैसा पुत्र चाहता हूँ। तब उन्होंने कहा कि भाई आने वाले समय में तुम्हारे यहाँ तुम दशरथ बनोगे और मैं राम बनकर तुम्हारे यहाँ अवतरित होऊंगा। तो ये सारी छोटी छोटी कहानियाँ हैं जो लोगों को पता होना चाहिए। बहुत लोगों को पता है बट जिस तरह से इन सब का प्रचार प्रसार होना चाहिए वो नहीं हुआ है। अब वेद व्यास की बात करें, हम सूत गद्दी की बात करें, तो जो शास्त्र है हमारे, कथा जो होती है हमारी, सत्यनारायण कथा जो होती है, वो सब यहीं से शुरू हुई है। सत्यनारायण कथा हर घर में होती है, बस शायद ही लोगों को पता होगा कि नैमिषारण्य से उसकी शुरुआत हुई है और यहाँ पे 18 वेद पुराण की सारी बातें हुई है। तो एक एज अ राइटर मुझे लगता है कि अगर आप एक राइटर हैं, इंग्लिश के हो, हिंदी के हो, अगर आप इस जगह नहीं आए तो आपका फिर जीवन सफल नहीं है। हम शेक्सपियर को जानते हैं, शेक्सपियर को वो करते हैं। हिंदी साहित्य या संस्कृत में जिस तरह से हमारी चीज़ें लिखी हुई है उसको अगर हम पढ़ ले और हम समझ ले तो मतलब उससे अच्छा कोई साहित्य नहीं है। रामचरितमानस से सुंदर कोई कहानी नहीं है। ऐसी कहानी जिसमें सब में प्रेम है, चाहे वो भाई भाई में प्रेम हो, चाहे वो एक भक्त में प्रेम हो, चाहे वो प्रजा का प्रेम हो, पति पत्नी का प्रेम हो, तो सबसे सुंदर वो कहानी है। और हर चीज़ की शुरुआत कैसे अश्वमेध यज्ञ यहाँ से शुरू हुआ, हनुमान जी कैसे पाताल लोक में लक्ष्मण और राम जी को लेके अपने कंधे पे यहाँ पे आए। तो इस तरह की छोटी छोटी कहानियाँ हैं। हर स्थल का एक मान्यता है। बहुत अच्छी बात है कि अब सरकार भी बहुत फोकस
फोकस कर रही है, एक एक एरिया को डेवलप किया जा रहा है, एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन बनने जा रहा है नैमिष। और है, मान्यता है, सभी जानते हैं, बट जितना जैसे बाहर के लोग अपनी मिट्टी भी दिखा के अट्रैक्ट करते हैं ना, वो चीज़ हम शायद कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहे हैं। तो टूरिज़्म अब बहुत एक्टिव हो गया, हर जगह हमें चीज़ें दिख रही है, तो एक बहुत अच्छा पहल है। ये जो महोत्सव आज हो रहा है जिसमें इस पुस्तक का विमोचन हुआ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इतने लाखों लोग आज यहाँ पे मौजूद हैं, उन सबके सामने नैमिष की मान्यता के बारे में बताया जा रहा है, तो बहुत अद्भुत है और बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, सबसे बड़े दानवीर महर्षि दधीच की तपोभूमि भी यही है, मिश्रिक है। और इसके अलावा अगर बात करें तो 84 कोसी परिक्रमा यही होती है, जिसके अपनी 11 पड़ाव हैं। उन 11 पड़ावों का भी महत्व है, आपने उन पर भी फोकस किया, कुछ वर्णन किया है? हमने उतना ज़्यादा उस पर फोकस नहीं किया, हमने बस बताया है कि 84 कोसी परिक्रमा यहाँ पे होती है, कल्पवास यहाँ पे होता है। तो आप इस तरह की चीज़ें अगर करना चाहते हैं तो ये एक आइडियल जगह है। कैसे 88,000 संतों ने यहाँ पे चैंटिंग की है, और अगर आप अटैच्ड हैं, स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, तो ये माना जाता है कि आज भी वो है यहाँ पे और वो कर रहे हैं, अपनी तपस्या में वो लीन है। तो वो है जो यहाँ पे आता है, जो उस भावना से आता है, उसको कहीं ना कहीं ये फीलिंग होती है। सब तीर्थों का अपना अपना एक अलग महात्मा है। नैमिष को लेकर के ये अरण्य क्षेत्र है, यहाँ लोग तप करते हैं और ऋषि मुनियों ने तप किया है, देवी देवताओं ने वास किया है, तो इसका महत्व कुछ अलग नहीं हो जाता है? बिल्कुल अलग हो जाता है। वेद और पुराण, जिसको मैं कहूँगी 99% लोग समझ ही नहीं पाते हैं, 1% ही लोग होंगे जिन्होंने पढ़ा होगा, अध्ययन किया होगा और समझते होंगे। बाकी लोग तो बस जानते हैं कि हाँ भाई हमारे इतने वेद हैं, इतने पुराण हैं। रामायण की भी अगर हम बात करें तो हमने देखा है कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने वास्तविकता में रामायण और महाभारत पढ़े हैं, वो काव्य पढ़े हैं। तो उस हिसाब से तो ये यहीं से हमारी अस्तित्व है। एक तरह से मैं कहूँगी कि हम बाकी जगह जो धाम पे जाते हैं तो हमारा तो अस्तित्व यहीं से शुरू होता है। तो हर इंसान को यहाँ आना चाहिए, यहाँ पे आके कुछ समय बिताना चाहिए, तप करना चाहिए, जो भी यहाँ पे है उनको देखना चाहिए, अपनी संस्कृति को समझना चाहिए। तो अयोध्या दीपोत्सव के दौरान भी आपकी कोई पुस्तक आई थी, क्या उसमें खास था? हमने रामायण की 40 शिक्षाओं के बारे में उसमें लिखा था। जैसा कि मैंने अभी भी कहा कि लोग रामायण जानते हैं, बट असल में किसने पढ़ा है, रियल में किसने पढ़ा है, तो नहीं पढ़ते। आज के समय में लोगों के पास टाइम नहीं है। बच्चे अब डोरेमोन और एवेंजर्स में घुसते जा रहे हैं। हमारे पास राम और कृष्णा जैसे सुपर हीरो कब से है, हमें एवेंजर, डोरेमोन, हेलो किटी की ज़रूरत ही क्या है। बट हमने सही तरीके से उन चीज़ों को अपने बच्चों के सामने रखा नहीं है। तो उस पुस्तक में यही एक कोशिश थी कि सिंपल तरीके से हम 40 शिक्षाओं को बताएं, छोटी छोटी कहानियों के थ्रू, और उसको आसानी से लोग पढ़ सके, समझ सके और अपने जीवन में उतार सके। अब कहते हैं ना कि लॉर्ड बुद्धा सब जगह, आपने बुद्धा को तकिए पे भी डाल दिया, चादर पे भी डाल दिया, लेकिन क्या उनकी टीचिंग्स को आपने अपने लाइफ में डाला? नहीं डाला। सेम रामायण आपको पता है, बट आप कितना फॉलो करते? क्या भाई भाई में प्यार है? क्या पति पत्नी में प्यार है? क्या एक राजा अपनी प्रजा के लिए सब चीज़ छोड़ सकता है, न्योछावर कर सकता है? तो ये जो चीज़ें हैं जो आज के समय में लुप्त हो गई हैं, ये जो भावनाएं हैं, इन सब को हमने उजागर करने की कोशिश की अपने उस किताब के माध्यम से भी। अगर बात करें तो इस पुस्तक को आप कहाँ तक, कितनी प्रतियाँ आपकी ये हैं, और जिसके ज़रिए आप नैमिष के महत्व को, जो धार्मिक नगरी है, उसको आप पहुंचाना चाहती हैं? हर जगह पहुंचाना चाहते हैं। और आज के टाइम में सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप यहाँ बैठे लंदन, अमेरिका, कहीं पे भी कुछ भी कह सकते हैं। तो बुक तो हमने की ही की है, और अब कोशिश ये रहेगी कि जितने स्थानों के बारे में वर्णन किया है, इसके बारे में छोटी छोटी ऑडियो वीडियोज़ बना के चीज़ें डालें, लोगों के समक्ष जाएगी। तो ऑब्वियसली जैसे यहाँ पे 1 लाख लोग आए हैं, खुद से श्रद्धा के भाव से आए हैं देखने के लिए, वैसे जब उनको ऑडियो वीडियो में चीज़ें दिखेंगी तो वो देखेंगे, समझेंगे, और भी भावना उनकी जागरूक होगी इसके प्रति। तो बिल्कुल, तो देखिए नैमिषारण्य पर एक पुस्तक जो लिखी गई थी, आज जो है महोत्सव में इसका लोकार्पण हुआ है। और ये पुस्तक जिसमें नैमिष के बारे में विद फोटो ग्राफ के साथ, इसमें बहुत कुछ चीज़ें, देखिए मैप का भी उल्लेख है। हमने लोकेशन बताया है, कैसे आप यहाँ पे आ सकते हैं, किस तरह का ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इम्पॉर्टेंट जगहें हैं इसकी, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, लखनऊ से कितनी दूरी है, कैसे श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं।
लेकिन अभी संसाधन का उतना अभाव है। हाँ, अभाव है, बट सरकार मेरे ख्याल से बहुत काम कर रही है, तेज़ी से काफ़ी ज़ोर शोर से काम चल रहा है हर चीज़ को डेवलप करने का। तो आई थिंक आने वाले टाइम पे हो जाएगा। अब जैसे ये व्यास गद्दी है, कितना पुराना ये पेड़ है, तो किस तरह से ये अभी तक ये सारी चीज़ें सुरक्षित है और किस तरह से लोगों की श्रद्धा है। लोग आते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, आस्था रखते हैं, मन्नतें लेके आते हैं, तो एक विश्वास है कि यहाँ जाएंगे तो हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी। तो ये देखिए, हमने एरियल शॉट्स लिया है, हमने पूरी ड्रोन फोटोग्राफी करी है, बाबाओं से बात किया है, पुजारियों से बात किया है कि क्यों वो यहाँ है। सब चीज़ छोड़ के अगर ये यहाँ है तो उसकी कुछ तो वजह होगी, कोई सुकून, कोई खुशी उनको यहाँ पे मिल रही होगी। तो ये है, ये मंदिर के बाहर की जो छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं, बहुत लोग इसके वजह से आते हैं कि चलो कुछ ख़रीदारी कर ले, शॉपिंग कर ले। तो ये है, तो सबको आना चाहिए और हमें अपने धर्म को आगे लेके जाना चाहिए, इसकी बातें करनी चाहिए। बिकॉज़ हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, उसके सामने ना अमेरिका रुक सकता है, ना यूके रुक सकता है। और हमने कोरोना काल में ये देख लिया, जिनके पास बेस्ट हेल्थ केयर था वो सर्वाइव नहीं कर पाए, और हमारे पास वर्स्ट हेल्थ केयर भी अगर था तो भी जितनी पॉपुलेशन थी और जितनी क्षति उनकी हुई उसके मुकाबले हमारी शायद बहुत कम हुई। तो कहीं ना कहीं वो आस्था था, वो विश्वास था, हमारा आयुर्वेदिक लाइफ था, हमारे एक दूसरे के बीच में जो प्यार था, जो सम्मान था, कैसे लोग खड़े थे, सबने अजनबियों ने एक दूसरे के लिए मदद की। तो वो सब हमारी संस्कृति का एक मुख्य हिस्सा है जो आई थिंक तेज़ी से फैल रहा है। लोग जागरूक हो रहे हैं, सरकार भी काम कर रही है, लोग भी काम कर रहे हैं। तो आई थिंक आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रहेगा। भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनने से कोई नहीं रोक सकता है। बिल्कुल, देखिए, तो नैमिषारण्य को लेकर जो पुस्तक अब सामने आई है और आने वाले दिनों में नैमिषारण्य विकास के ऐसे पर्दे पर नजर आएगा जो विश्व में जिसकी पहचान है, जो विश्व पटल पे माना जाता था, और फिर से एक बार वही प्रसिद्धि की ओर नैमिष बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन हसन गोगा, सिद्धांत पांडे और मिश्रिक से आलोक वर्मा के साथ सीतापुर से पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।